नमस्कार दोस्तों। कई बार फैसला जो होता है जिंदगी में हम जो लेते हैं तो अपने आप को बहुत मुश्किल घड़ी में खुद को पाते हैं। वो ऐसा स्थिति हो जाता है कि उस पे एक डिसीजन हमें लेना पड़ता है, या फिर सही हो या फिर गलत। इसलिए सोच विचार करके हमें लेना पड़ता है किसी भी फैसले के लिए। आप जब तक तैयार ना हो उस पे आपका भविष्य निर्भर करता है कि आप किस पे अच्छे पे भरोसा कर रहे हैं या गलत पे। इसलिए हमेशा जब भी फैसला कीजिए तो उस फैसला के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, और वक्त ही आपकी जीवन की तय करेगा कि आप भविष्य आपका अच्छे में जा रहा है या अंधकार में। तो इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। तो साधु महात्मा रहते थे तो उसके पास सभी लोग दूर दूर से जाते थे। दूर दूर से जाने के बाद जब उनके पास जब कोई सवाल जवाब पूछता था तो वो बहुत देर मौन रहते थे। मौन रहने के बाद वो अपना सवाल जवाब अगर कोई पूछता था तो उसे बताते थे, और जब बताने के बाद जब वो चले जाते थे तो उसकी जो बात वो बताते थे उस पे लोग अमल करते थे तो वो सही होता था। तो उस गांव के लोग सभी जानते थे कि इनके पास कुछ दैव्य शक्ति है या दिव्य शक्ति है, या तो फिर इनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिससे वो ये सब बातें जानते हैं। तो इसी बातें से सब जानते हैं तो उसने सभी आते जाते थे तो अपना मौन से। तो एक दिन एक लड़के ने उनसे पूछ ही लिया कि जो महात्मा जी आप जो सवाल देते हैं तो आपको कोई सवाल बताता है कि उसका जवाब ये होगा या फिर ये होगा, या फिर आप इतना सटीक उत्तर कैसे दे देते हैं। तो उसने मुस्कुरा के कुछ नहीं कहा और वो मौन रहे। उसी दिन उसी गांव में बहुत ठंड का समय था। उस समय पुराने जमाने में यातायात बहुत कम होते थे। तो चार मित्र जो थे वो आपस में साथ में जा रहे थे। जाते जाते एक मित्र ने कहा कि सुनो, जो हम लोग अपनी पूंजी लेके जा रहे हैं, हम लोग अपनी कमाई लेके जा रहे हैं, और चारों अपने अलग अलग में लेके जा रहे हैं। तो ऐसा करो कि 4 जगह नहीं करके एक जगह कर लो। एक जगह कर लेंगे तो हम लोग को सभी को ध्यान रहेगा कि हम अपनी जमा पूंजी, जो साल भर की जमा पूंजी घर लेके जा रहे हैं, वो सेफ रहेगा, चारों की नजर एक पर रहेगी। तो सभी दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही करना ही उचित रहेगा। तो वो एक साथ एक पोटली में सारा जमा पूंजी चारों का रख लिया और एक साथ चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई, शाम होने क्या रात हो गई। तो उस रात में हो गई तो उसने सभी एक दो मित्र ने कहा कि देखो भाई, रास्ता तो खराब है तो आगे चलना ठीक बात नहीं है। तो ऐसा करो कि हम लोग यहीं पे कहीं पे रुक जाते हैं। तो पास में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी उसको दिखाई दे रही थी। तो उस झोपड़ी में वो गया। तो दरवाजा जब खुला तो देखा एक बुढ़िया थी। तो वो बूढ़ी बेचारी अकेले रहती थी, उसके कोई संतान न थी और वो आपस में अपना ही गुजर बसर करती थी। तो वो बोला कि ठीक है, जो सुनिए माता जी, जो मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं अपनी 1 साल की जमा पूंजी अपने घर लेके जा रहा हूँ, तो रास्ते में इधर उधर चलने से अच्छा है कि आप मुझे रात भर के लिए शरण दे दीजिए, और मैं 2-3 दिन में धीरे धीरे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो बोला ठीक है रहो, अगर खाना उना का जरूरत होगा तो तुम बोलना बेटा। तो बोला कि हाँ हाँ, जो क्यों नहीं, आप अगर बना दे सकते हैं तो बना दीजिए। तो रात में उस बूढ़ी ने खाना उना बना दी। तो सभी दोस्त ने सोचा कि मतलब क्यों ना इसे जमा पूंजी अपनी इनको रखने के लिए दे दी जाए, और जब तक हम लोग जाते नहीं है तब तक इनके पास रहने देते हैं। तो सभी दोस्त ने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल रहने दो। तो बोला कि आया और सब
जो पोटली थी उनकी जमा पूंजी वो बूढ़ी को देते हुए कहा कि देखिए माता जी, ये मेरी साल भर की हम चारों की जमा पूंजी है, तो आप इसको रखिए, जब तक मैं इस घर से ना जाऊं तब तक आप इसे रखिए, और जब मैं जाने लगूं तो जब तक हम लोग चारों आपके साथ एक साथ ना आए तब तक आप पोटली मुझे नहीं दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है, तो जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक नहीं दीजिएगा। बोला ठीक है। तो जब सुबह हुआ तो एक जो उसमें था, 4 मित्र में से एक जो मित्र था उसका थोड़ा शैतान था, उसके मन में लालच थी। उसने कहा कि मैं इस बुढ़िया से पोटली लेके रहूंगा, अकेले ही सारा धन सबका हड़प लूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जो ऐसा करो ना कि बेचारी बूढ़ी है वो काम करती है, तो ऐसा करो कि तुम लोग भी हम लोग भी उसकी मदद कर दें, उसके बाद हम लोग 1-2 दिन बाद घर चले जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, इतना मेरे लिए काम कर देती है, खाना बना देती है, तो उसके साथ भी आप भी खेत में उसके कुछ मदद कर दो। तो तीनों मित्र ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जब हमारे लिए कर रही है तो 2 दिन तो खेत की उपजाई है जो हम कर देते हैं। तो बोला कि ठीक है, जो कर दिए। तो जब कर रहा था तो गर्मी तो उस समय नहीं थी, ठंड का दिन था, तो ठंड में काम करते करते उसे प्यास लग गई। उसने प्यास लग गई तो जो शैतान दोस्त था, बदमाश, वो क्या किया कि वो बूढ़ी के पास गया और ये लोग से बोला कि तुम्हें भी पानी पीना है। तो ये लोग भी थके हारे थे, इसने भी कहा हाँ हाँ मुझे भी पानी पीना है। तो बोला ठीक है मैं देता हूँ। तो ये क्या किया कि बूढ़ी के पास जाके पानी नहीं मांगा, पानी नहीं मांगने के बजाय उसने कहा कि मैं अब इस गांव से जा रहा हूँ माताजी, तो मेरी जमा पूंजी जितनी है वो आप मुझे दे दीजिए। तो बूढ़ी माता जो थी उसने तो कहा था कि जब तक हम तीनों नहीं आएंगे तब तक तुम नहीं देना। तो बोला कि नहीं, जब तक तुम चारों नहीं आते हो, और तुम तो एक ही हो, 3 गो तो अभी आया नहीं है, तीनों आने दो फिर हम देंगे, वो तीनों के गैर हाजिरी में हम तुम्हें नहीं देंगे। तो बोला कि नहीं, वो भी बोल रहा है हाँ हाँ, जो आप अगर ऐसा बात है तो देखिए मैं तुम आपसे बात करवा देता हूँ। तो इसने इशारे से कहा कि आप लोग के लिए भी लेके आऊं ना। तो उस तीनों ने समझा कि तो पानी लाने के लिए गया है तो वो पानी ही लेके आएगा। तो इस तीनों ने भी हामी भर दी और बोला हाँ हाँ हम तीनों के लिए भी लेके आओ। बेचारी बूढ़ी जो थी वो समझ पाती कि नहीं पाती, वो उसने उसे धन की पोटली दे दी और वो धन की पोटली लेकर भाग गया। तो वो आया नहीं। तो ये 3 गो जो जब थे दोस्त उसके मतलब सपाटी मित्र जो थे, तो उसने कहा कि जो तीसरा कहाँ गया। बोला रे तीसरा तो वो तुम्हारा पोटली के लेके चल गया, तुम तीनों यही हो। तो बोला कि माताजी, जब मैंने आपको कहा था कि जब तक हम चारों नहीं आए तब तक आप धन की पोटली नहीं दीजिएगा, लेकिन आप मेरे आने के बिना ही धन की पोटली दे दिए, कैसे? अब तो मैं आपको राजा के पास लेके जाऊंगा, अब वही फैसला करेगी। बेचारी बूढ़ी माता वो डर गई, घबरा गई, लेकिन फिर भी ये लोग राजा के पास लेके गए। राजा के पास ले जाने के बाद जब पूरी बात बताई तो राजा ने कहा कि हाँ ये बूढ़ी का ही दोष है, ये उसी ने ऐसा किया है, इसलिए कि इसको सजा मिलनी चाहिए या तो इसको पैसा वापस लाकर दो। तो बेचारी बूढ़ी जो थी माता वो परेशान हो गई कि मैं कहाँ से लाके दूं। तो चलते चलते उसे वही पहाड़ी पर वो गुरुजी मिले जो सवाल जवाब के पास करते थे। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माता को देखा और कहा क्या हुआ माता, आप बहुत इतने परेशान क्यों हैं? बोले क्या बताऊं गुरुजी, जो मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है। तो गुरुजी ने जब सुना तो वो कुछ देर मौन रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कल जाइए
अब महाराजा से कहिएगा कि आपने जो फैसला किया है वो आपका फैसला गलत है। तो बूढ़ी तो पहले कहने की क्षमता हुई नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे कहूंगा। तो वो जो साधु महात्मा जो थे भिक्षु, उन्होंने कहा कि आप जाइएगा तो जाके मेरे बारे में कहिएगा कि आपने गलत फैसला किया। वो बूढ़ी बेचारी गई। जाने के बाद जब वो वहां पे गई तो राजा से बोला कि क्या तुम पैसे लाए हो? तो वो बूढ़ी कही कि देखिए महाराज, जो आपका जो फैसला है वो गलत है। राजा गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उस पे चिल्लाने लगा कि अभी तुम्हें सजा दिलवाता हूँ। जो तुम्हें कैसे पता और किसने तुम्हें कह दिया कि मेरा फैसला गलत है? मैं दिन भर में कितने को फैसला करता हूँ, कभी किसी ने मुझ पे आवाज नहीं उठाई, और तुम जो हो आवाज उठा रही हो और मुझे बोल रही हो कि गलत है। तो किसने तुम्हें कहा है? तो उस बूढ़ी ने उस भिक्षु का नाम लेते हुए कहा कि मुझे उन्होंने बताया है। तो जैसे ही नाम पता हुआ तो उसने कहा कि जाओ सैनिक, पहले उस फकीर को लेके आओ, महात्मा को लेके आओ, तभी वो मुझे बताएगा कि मैं कैसे गलत हूँ। उन्होंने लेके आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बताइए, जो बताओ साधु, जो तुम कह रहे हो कि राजा का फैसला गलत है, कैसे फैसला गलत है? तो कुछ देर रुकने के बाद वो साधु कहा कि देखिए महाराज, उन्होंने कहा था जो आपने कहा वो आपका फैसला गलत है। इन्होंने कहाँ से ये लाके देंगी? आपने कहा कि आप इसे लाके दीजिएगा, तो आप ये कैसे भूल गए कि ये बेचारी बूढ़ी है, कैसे लाके देगी? और रह गया आपके फैसले की बात, तो इन्होंने चार मित्र जो थे, चार मित्र ने आपस में कहा था कि जब तक मैं चारों एक साथ ना आऊं तब तक आप धन की पोटली नहीं दीजिएगा। तो यहाँ तो तीन ही है, इनसे कहिए कि चौथे को ढूंढ कर लाए और उसके बाद धन की पोटली मैं तुम्हें दूंगी। तो राजा भी सोचने लगा कि हाँ, बात तो सही है कि इसने तो कहा था कि हाँ, चारों जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक धन की पोटली नहीं देंगे, और यहाँ तो तीन ही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा फैसला गलत है। जो तुम जाओ और जब तक उन चारों को उसे ढूंढ के तुम चारों नहीं आते हो तब तक तुम्हें धन की पोटली नहीं मिलेगी। तो साधु ने कहा कि जो इसीलिए मैंने कहा महाराज कि आपका फैसला गलत है। तो महाराज ने, राजा जो थे वो उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मुझसे गलती हो गई है, मुझे सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए था। तो उन्होंने उन भिक्षु महात्मा से पूछ ही लिए कि अच्छा ये बताइए कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है या कुछ अंदरूनी शक्ति है जिससे आप इतने महान महान फैसले जो कर लेते हैं और जो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो क्या है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, ये बात तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछे हैं, लेकिन उनका कभी मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर आज आप पूछते हैं, आप राजा हैं, तो मुझे जवाब देना फर्ज बनता है। तो मैं बताता हूँ कि देखिए, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। मैं जब तक सवाल को जब तक सुन न लूं, उसको समझ न लूं, उस पे सोच विचार कर लूं, तब तक मैं उसे फैसला नहीं करता हूँ। इसीलिए इंसान को हमेशा मौन रह के, अपने अच्छे विचार करके, जब तक अगर किसी चीज में परेशानी हो तो आप उसे मौन रह के उसके बारे में सोचिए और समझिए। देखिएगा आपको परेशानी की हल खुद ब खुद निकल जाएगी। सवाल कई एक आएंगे, लेकिन हर एक सवाल पे आपको सोच विचार करना पड़ेगा। अंत में वही सवाल बढ़िया आएगा जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। तो इसीलिए मौन रहिए। ऐसे नहीं कि सभी के सामने बकबक 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 करते रहिए, और बकबक करने से आपकी बोलने की जो क्षमता होती है वो आपको वैल्यू देना कम कर देता है। इसलिए इंसान को कम बोलना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हाँ, कैसे जवाब दिया जाता है।
तो यही कहानी मैं भी आपको सुनाना चाहती हूँ और आप भी मौन रह के अच्छे सोच विचार करके अच्छे नतीजे पे पहुंचिए ताकि अपने भविष्य आपके उज्जवल हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और दूसरों लोग तक की भी पहुंचाइएगा कि हाँ ये कहानी अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद।